मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अक्सरियती फैसले पर जुज़विया अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 39 नशिस्तों पर असल फैसला बरकरार रखा। जस्टिस जमाल मंदोखेल का फैसला 12 सफ़ात पर मुश्तमिल है। 41 नशिस्तों पर अक्सरियती फैसला नजरसानी में तब्दील। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फैसले में लिखा, 41 नशिस्तों के मामले में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं। 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। 41 नशिस्तों से मुतालिक फैसला आइन और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। 41 उम्मीदवारों का मामला अदालत के सामने ज़ेरे इल्तवा नहीं था। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। सऊदी अरब $142 अरब का असलहा खरीदेगा। सदर ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज़ में शाया। सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनने का ख्वाहिशमंद। सऊदी वली अहद ने ट्रंप से मुलाकात के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि इब्राहिम मुआहदे के साथ फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का रास्ता भी यकीनी बनाना ज़रूरी है। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा, मुझे 8 जंगें रुकवाने पर फख्र है। मैंने पाकिस्तान और भारत की वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन के साथ जंग रुकवाने में ज्यादा वक्त ले रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत मस्बत मुंतकिली की जानिब गामजन है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का नवी इंटरनेशनल इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस कॉन्फ्रेंस में पैगाम पेश किया गया। कहा, तेज़ी को बरकरार रखने के लिए पायदार डिजिटल और माहौल दोस्त मुआशी पॉलिसीज़ मुरतब करना होंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात मॉस्को में एससीओ इजलास के साइडलाइंस पर हुई। कोयटा में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस बहाल। मच के मकाम पर मुतासरा गैस पाइपलाइन की मरम्मत मुकम्मल। 18 इंच कुतर की पाइपलाइन की टेस्टिंग और प्रेशर बहाली का अमल जारी। हुकाम के मुताबिक गैस की फराहमी आज मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम और मुसाफिरों के दरमियान झगड़ा। सामान की इमिग्रेशन क्लियरेंस में ताखीर पर झगड़ा हुआ। मुसाफिर सराप एहतजाज। FIA इमिग्रेशन के अमले ने तीनों मुसाफिरों को पुलिस के हवाले कर दिया। एक और हवा की बेटी। घरेलू झगड़े और ससुराल की भीड़ चढ़ गई। फोर्ट अब्बास में मुबैना तौर पर खातून को जहर देकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक शौहर और ससुरालियों पर इल्ज़ाम है खातून के खाने में मुबैना तौर पर जहर मिलाया गया। वालिद की मुद्दत में शौहर समेत 4 नामजद अफराद पर मुकदमा दर्ज। भारत से आलूदा हवाएं पंजाब में दाखिल। लाहौर और कसूर शदीद मुतासिर। लाहौर का AQI 362 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली 408 AQI के साथ पहले नंबर पर। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, लाहौर में स्मोक की सूरत हाल मुसलसल मॉनिटर की जा रही है। पंजाब क्लीन एयर सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। मोदी के भारतीय जंगी जराए मालमी सतह पर बेनकाब। दिल्ली बम धमाके के बाद मकबूजा कश्मीर भारतीय बर्बरियत की जद में। भारत में जंगी जराए मामूल। मकबूजा कश्मीर में मकारात मिस्मार। आलमी नश्रियाती इदारे TRT के मुताबिक भारत जुल्म इस्तबदाद के जरिए कश्मीर को आलमी तनाज़े के बजाय अंदरूनी मामला करार देकर जंगी जराइम छुपा रहा है। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। सेहत के निज़ाम को मजबूत करने के लिए कोशिश है।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा खसरा रुबेला जानलेवा बीमारी है, वालिदैन अपने बच्चों को खसरे से बचाव की वैक्सीन से महरूम न रखें, आवाम को सेहत की मयारी सहूलियात की फराहमी तरजीह है। पाकिस्तान का परचम हमेशा सरबलंद रहेगा, दहशतगर्दी हमेशा के लिए दफन होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का केपी में कामयाब ऑपरेशंस पर फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मादरे वतन के असल हीरो, कौम का फ़ख्र और पाकिस्तान की ढाल हैं। कामयाब ऑपरेशंस दुनिया को पैगाम है कि पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त है। अक़वाम मुत्तहिदा में हक़ खुदरादियत से मुतालिक पाकिस्तान की करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने करारदाद जनरल असम्बली की तीसरी कमेटी में पेश की। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि हक़ खुदरादियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एक बुनियादी उसूल है। अब भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो गैर मुल्की कब्जे का शिकार हैं। करारदाद आइंदा माह जनरल असम्बली से तौसीक के लिए पेश की जाएगी। इसराइली फौज का जनूबी लेबनान में फजाई हमला, 13 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। हमास का कहना है कि इसराइल ने पनाह गज़ीनों के ज़ेर इस्तेमाल ओपन स्पोर्ट्स ग्राउंड को निशाना बनाया। लेबनानी हुकाम ने बताया है कि इसराइली फौज ने लेबनान में 5 पोस्टों पर कब्जा कर रखा है। अमरीकी सेनेट से भी जेफरी एप्स्टीन की मजीद दस्तावेजात जारी करने का बिल मंजूर। एप्स्टीन को जिनसी इस्तेहसाल और नौउम्र लड़कियों की स्मगलिंग का मुजरिम करार दिया गया था। फखर जमान, हसन नवाज, नसीम शाह को दुबई की T20 लीग खेलने की इजाज़त। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स को मुख्तलिफ लीग्स के NOC जारी कर दिए। अबू धाबी T10 के लिए इफ्तिखार अहमद, ख्वाजा नाफे, आसिफ अली, सलमान इरशाद को भी इजाज़त। मोहम्मद आमिर, इरफात मिन्हास, इरफान खान, आजम खान को भी NOC मिल गए। ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, पाकिस्तान का टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग का फैसला। और सऊदी अरब में इस्लामिक गेम्स में आज जेवलिन थ्रो का मुकाबला होगा। अरशद नदीम इन एक्शन होंगे।